वो कहता है फालतू की बात है, कुछ नहीं होता। क्यों बहसबाजी कर रहे हो? बस जैसे मैं लाया हूं, बस लेकर आया हूं बाहर, जो जो कहेगा हाथी नहीं होता है उसको बस में बिठाऊंगा, हाथी के पास ले जाऊंगा, आपको अपनी आंखों से दिखा दूंगा, फिर आप क्या बोलोगे? पहले क्या बोल रहे थे? जो एक देखने से काम हो रहा था उसके लिए तुम 3 दिन से बहसबाजी कर रहे। अब तुमने हाथी देख लिया जाकर और तुमने कहा इतना बड़ा हाथी होता है, घर पर जाकर अपनी बीवी को समझा सकते हो? बीवी को कहेगा भाग्यवान, इतना बड़ा हाथी होता है, तो भगवान थोड़ी मुस्कुराएगी और आपके नाक को सूंघेगी, पी के तो नहीं आया है, इतना बड़ा हाथी नहीं होता है। तो उस भाग्यवान से बहसबाजी मत करो, मर जाओगे। चुपचाप मोटरसाइकिल स्टार्ट करो, भाग्यवान को पीछे बिठाओ, हाथी के सामने ले जाओ, हाथी दिखा दो। भाग्यवान कहेगी हाथी तो होता है, तो भाग्यवान को कहो जाओ हमारे साले साहब को समझा कर आओ। तो आपकी वाइफ फोन लगाएगी, भैया इतना बड़ा हाथी होता है, तो भैया कहेंगे क्या जी तुम भी जीजा जी के साथ रहते रहते वैसी हो गई, इतना बड़ा कोई हाथी होता है? तो भैया के साथ बहसबाजी नहीं करने का, बाइक स्टार्ट करने का, भैया को पीछे बिठाने का, हाथी दिखाने का। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हाथी तो दिखा, जो घर पे नहीं समझ में आ रहा होता आपको, यहाँ पर आए तो हाथी दिख गया, वहां रहते तो नहीं दिखता। अब वहां तुम कितनी भी बहसबाजी करो, गांव में समझा सकते थे क्या उनको? यहाँ समझा। अब छोटा हाथी देखना है तो यहाँ पर, इससे बड़ा हाथी पटना में, इससे बड़ा हाथी भिलवाड़ा के एकेडमी फंक्शन में, उससे बड़ा हाथी एनिवर्सरी में, जिसको जितने साइज का हाथी देखना उसी फंक्शन में ले जाओ और हमारा हाथी दिखाते रहो, लोग मानते रहेंगे, की तैयारी करते रहो, घर भर के लोगों को बुलाते रहो, लोग देखते रहेंगे, लोग मानते रहेंगे। और जिन लीडरों को ये काम आता है, बड़ी बड़ी रैलियों करने की आदत होती है, वो अक्सर चुनाव जीतते भर भर के लाना है, ले जाना, माहौल के अंदर दिखा के लाना है। और लोग क्या कहते हैं, इतनी बड़ी मीटिंग प्रधानमंत्री की हुई, माहौल उसका बन गया, अब तुम्हारा माहौल बन जाएगा, तुम जीत जाओगे, उसका माहौल बन गया, वो जीत गया, राइट। एंड लास्ट एंड फाइनल रीजन ढूंढो करने का। रीजन ये है कि आरसीएम से 100% प्योर प्रोडक्ट मिलते हैं, मिडिल मैन नहीं होता, जिससे बीमारियों से हम बचाव करते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारियां आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं होती, क्योंकि आरसीएम प्योर प्रोडक्ट लेता है। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में जब आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो डुप्लीकेट हो सकता है, क्योंकि अमूल ओरिजिनल बनाता है, लेकिन अमूल का डुप्लीकेट तो मार्केट में मिलता है, लेकिन आरसीएम में डुप्लीकेट मिलेगा नहीं, क्योंकि आरसीएम का प्रोडक्ट आरसीएम की दुकान में मिलेगा। अब एक भी रुपया नहीं आए और गारंटी लेके आपके घर में कोई बीमार नहीं होगा, तो बताइए उस कंपनी के प्रोडक्ट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सिंपल सी बात है, रीजन आरसीएम में 1 रुपया नहीं आए तो भी गारंटी है सबको प्रोडक्ट लेना ही चाहिए। नंबर 2, अरे भाई सिंपल सी बात समझो ना, आरसीएम कहती है संगे शक्ति कलयुगे, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, सारे कस्टमर आरसीएम का प्रोडक्ट लो, आरसीएम की कॉस्टिंग करवाएगी, कॉस्टिंग करवाएगी तो आरसीएम आपको लॉयल कस्टमर मानेगी, लॉयल कस्टमर को आरसीएम कंसिस्टेंसी का बोनस देती है। 6 महीने तक आरसीएम का सामान आप खरीदो, 6 महीने तक जितना भी पीवी बनाया है 7वें महीने उतने ही पीवी का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाता है। 7वें महीने का फ्री 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 फ्री। कितने लोगों को 7वें महीने का फ्री मिला चुका है? और इतने लोगों को मिल चुका है, फिर भी आप समझा नहीं पा रहे हो, गजब कर रहे हो यार आप। 7वें महीने का फ्री का मतलब 16.66% फ्री। अब जो पहले मार्केट से माल ला रहे हैं उनसे लेके फ्री लेके आओ 7वें महीने, वो धक्का फ्री में दे देगा। लेकिन आरसीएम में 7वें महीने का फ्री मिलता है और बीमारियों से बचता है, फिर भी कोई आदमी को समझ में नहीं आता है। तो इस दिमाग को राष्ट्रीय दिमाग घोषित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सिटी स्कैन करवाना चाहिए इसके दिमाग का, खोपड़ा जरूर कोई भारी निकलेगा अंदर से, क्योंकि कुछ जा ही नहीं रहा और 16% का फायदा हो रहा है, फिर भी मना करना। सोच कर बताऊंगा, अरे दारू पर लिखा है सारा जीवन बिक जाएगा, गुटखे पर तुम्हारा थोबड़ा बना हुआ है, वहां पर सोच नहीं रहे हो, और जहां पर कुछ सोचना ही नहीं है वहां सोच रहे। ये क्या बात है? क्या सोचने की बात है? आरसीएम का क्यों कहा जाता है? अरे आप बड़ा यूज करोगे पता चलेगा ना, आरसीएम की फैक्ट्री को आप देख सकते हैं। कितने लोगों ने आरसीएम की फैक्ट्री देखी? कोई रोकता है आपको वहां पर? एक भी आदमी रोकता नहीं। आरसीएम की फैक्ट्री आप खुद विजिट कर सकते हो, क्योंकि आप मालिक हैं, आप अपनी कंपनी के मालिक हैं, आप खुद जाके विजिट कर सकते हो। कभी गए हिंदुस्तान लीवर, कभी गए एचएलएल, लेकिन आरसीएम की फैक्ट्री में जाकर अपने प्रोडक्ट को बनते हुए देख सकते हैं। एंड थर्ड इज, ये नहीं करोगे तो करोगे क्या?
अभी बेरोजगारी का आलम तो चालू हुआ है। अभी तक तो नेता लोग तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी आती है तो कहती कांग्रेस ने बेरोजगारी की है, कांग्रेस आती है तो जेडीयू ने बेरोजगारी की है, जेडीयू ने कहते थे जनता दल ने बेरोजगारी की है, उसने बेरोजगारी की है, उसने बेरोजगारी कोई कर नहीं रहा है। ये चुनावी स्टंट है जो आपस में एक दूसरे के ऊपर डाल दिया जाता है। बेरोजगारी थोड़ी कोई कर रहा है, बेरोजगारी तो सिस्टम की बेरोजगारी हो रही है। सिस्टम क्या है? क्योंकि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक ऐसे मशीनों के आविष्कार में लगे हैं जहां पर आदमी की जरूरत ही ना पड़े, इसलिए बेरोजगारी हो रही है। 100 मजदूर काम कर रहे थे, जेसीबी बना दी, 100 मजदूर बेरोजगार हो गए। कैशियर काम कर रहा था, एटीएम बना दिया, बेरोजगार। पेंटर काम कर रहे थे, फ्लेक्स मशीन बना दी, पेंटर बेरोजगार। एसटीडीपीसी वाले कमा खा रहे थे, मोबाइल पकड़ा दिया, एसटीडीपीसी बैंक हो ही रहा था। ये कंप्यूटर की बेरोजगारी है और ये शुरुआत है, बढ़ेगी, क्योंकि अब एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का मतलब है कृत्रिम दिमाग। क्या है? यानी अब तक तो मशीन डिसीजन मानती थी और वो डिसीजन के आधार पर निर्णय लेती थी। अब वैज्ञानिकों ने एआई बना दिया, यानी निर्णय लेने का काम भी मशीन करने लग गया।